सभापति महोदय, मैं विश्व की सांस्कृतिक नगरी वाराणसी से आता हूं और सन 2014 में तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री जब लोकसभा का चुनाव लड़ने आए बनारस हमारे विश्व की सांस्कृतिक नगरी में, तो नामांकन के दिन उन्होंने ये बात कही कि उन्हें मां गंगा ने बुलाया है। हमारे बनारस के लोग बहुत भोले भाले सीधे साधे लोग हैं और उनको ये लगा कि लगता है ये भागीरथ का दूसरा अवतार है जो आ गए और शायद इनके आने से गंगा अब कहीं न कहीं स्वच्छ निर्मल हो जाएगी। वो तत्कालीन मुख्यमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री भी बन गए। बनारस की जनता और भोले भाले लोगों ने उन्हें देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने एक मंत्रालय भी बना दिया। उसके बाद हमारे प्रदेश की सरकार ने भी एक मंत्रालय बना दिया जल शक्ति के नाम पे। मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूं सभापति महोदय जी कि ये मंत्रालय गंगा की सफाई के लिए बना था या ये मंत्रालय गंगा को प्रदूषण को बढ़ाने के लिए बना था, ये बात आज नेता सदन से मैं जानना चाहता हूं। इसलिए भी जानना चाहता हूं सभापति महोदय क्योंकि ये जो आंकड़े मैं बताने जा रहा हूं, ये आंकड़े मेरे आंकड़े नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दिए आंकड़े हैं कि जब 2017 में इन्होंने 473 करोड़ और 64 लाख रुपया गंगा की सफाई के नाम पे उत्तर प्रदेश में खर्चा किया था, 18 में 619 करोड़ 17 लाख रुपया खर्चा किया, 2019 में 706 करोड़ 85 लाख रुपया खर्चा किया और 2020 में अभी 19 करोड़ 74 लाख रुपए खर्चा किया। कुल मिलाकर 1819 करोड़ 40 लाख रुपया उत्तर प्रदेश की सरकार ने 2017 से लेके अब तक खर्चा कर दिया। उसके बाद इन्होंने उसका प्रचार भी खूब प्रचार किया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में लगातार प्रचार करते रहे और 47 करोड़ 3 लाख रुपए उसमें भी खर्चा इन्होंने किया। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो इसको मापने की इकाई होती है कोलिफॉर्म एक बैक्टीरिया होता है सभापति महोदय, जो पानी की गुणवत्ता की जांच हम लोग करते हैं, उसका एक मानक होता है, स्टैंडर्ड होता है, मंत्री जी को मालूम होगा। और जो हम पानी पीते हैं उस पानी में 0 कोलिफॉर्म होना चाहिए और जिस पानी से हम नहाते हैं उस पानी में मैक्सिमम और कोलिफॉर्म हो, बहुत ज्यादा हो तो 500 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यह सभापति महोदय मैं आपको बताना चाहता हूं। और जब इन्होंने सफाई शुरू की और 2017 से और 2020 तक के बीच में कोलिफॉर्म की संख्या कुछ जगहों की मैं बताना चाहता हूं सभापति महोदय। अनूप शहर 2017 में 350 एमपीएन प्रति 100 मिलीलीटर था, वो बढ़ के इस समय 1700 हो गया, 350 से 1700 हो गया। नोरारा बुलंदशहर में 470 से बढ़कर 2200 हो गया। कचरा घाट अलीगढ़ में 410 से बढ़कर 480 हो गया। बिठूर कानपुर में 3800 से बढ़कर 4800 हो गया। रानी घाट कानपुर में 4600 से बढ़कर 17,000 हो गया और आगे में शुक्लागंज में 4900 से बढ़कर 26,000 हो गया। जार्ज मऊ पुल के नीचे 9200 से बढ़कर 17,000 हो गया। हमारे कंस्टिट्यूंसी में मिर्जापुर भी आता है, मिर्जापुर में 2017 में 2500 था, वो बढ़ के 17,000 हो गया। और उसी तरह बनारस जो हमारा शहर है जिनको मोदी जी ने गंगा जी ने बुला लिया था मोदी जी को, जहां पर वहां पर भी मालवीय पुल के नीचे 17,000 कोलिफॉर्म है। 17,000 कोलिफॉर्म का मतलब यह हुआ सभापति महोदय कि उस पानी से, क्योंकि हम लोग बहुत आध्यात्मिक लोग हैं, हम लोग मां गंगा को मां मानते हैं और उसको आप स्नान के लिए तो हमें लगता है कि इतने सारे हमारे त्योहार हैं जिसमें गंगा में हम लोग स्नान करते हैं, लेकिन आज वो गंगा स्नान की बात छोड़ दीजिए, आचमन की बात छोड़ दीजिए, स्पर्श करने योग नहीं बची। आज इतना अरबों रुपया खर्चा हुआ, 1819 करोड़ 40 लाख रुपया इन्होंने 3 साल में खर्चा कर दिया, 4 साल में खर्चा कर दिया और अपने प्रचार के लिए भी 47 करोड़ खर्चा किया। उसके बाद भी लगातार गंगा में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए सभापति महोदय मुझे लगता है कि ये या तो गंगा जो मां कहते हैं, मां के नाम पे ये जो इनका लूट और भ्रष्टाचार हो रहा है, ये जो दोहरा चरित्र इनका है, मां के नाम पे राजनीति करने का काम ये कर रहे हैं, संगठित इसको लूट कह सकते हैं हम सभापति महोदय। मैं बीओडी की भी बात करना चाहता हूं। जो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है, जो पानी के अंदर जो जीव रहते हैं उनको जो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है उसमें बीओडी कितना होना चाहिए। फर्रुखाबाद, कन्नौज, बिठूर, रानीगंज, शुक्लागंज, जाटमऊ, डालमऊ, कालाकंकर, रसूलाबाद,
कादा घाट, संगम, सिरसा, विंध्याचल, चुनार, अस्सी घाट, मणिकंका घाट, मालवी पुल, गोला पुल, गाजीपुर, कई ऐसी जगह है जहां अगर कोई जीव पानी के नीचे है तो उसको सांस लेने की भी लिए ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम है। मैं बहुत सारे आंकड़े मेरे पास है सभापति महोदय, लेकिन मैं आज सदन में आपके माध्यम से मैं नेता सदन से भी जानना चाहता हूं कि ये जो मां गंगा के नाम पे संगठित लूट हो रही है, जो लगातार केंद्र का पैसा लूटा जा रहा है और प्रदेश का पैसा, ये केंद्र और प्रदेश का पैसा मुझे लगता है गरीब जनता का पैसा है सभापति महोदय, जो टैक्स के माध्यम से जनता देने का काम करती है। जो गरीब का पैसा जिसको टैक्स से लेने के बाद इतना संगठित लूट हो रहा है, इतना जबरदस्त अपराध, इसको मैं भ्रष्टाचार में मुझे लगता है कि बहुत बड़ी कार्रवाई हम लोगों को करनी होगी, तब जाके कहीं न कहीं हमारी गंगा मां साफ हो पाएगी। क्योंकि जिसको हम मां कहते हैं, गाय को मां कह रहे हैं, विश्व का सबसे बड़ा बीज निर्यातक देश हिंदुस्तान है। और कितना आपको भी सभापति महोदय जानकारी होगी किस तरह से गाय, कहा तो जाता है कि ऊंचा खानों में गाय नहीं कट रही, लेकिन क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में हमें आपको सबको मालूम है कि आज मां कहा गंगा को तो मां के साथ क्या किया, गंगा के साथ मां कहा गाय को तो गाय के साथ क्या कर रहे हैं। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए बस सदन की कार्रवाई रोककर चर्चा कराए जाने की मांग करता हूं।